गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज का यह सत्संग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर फरमाया गया है। वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नामदान मिल जाने से हमारी मुक्ति होना निश्चित हो जाता है? इसका जवाब आज के इस सत्संग द्वारा हमें बड़े ही विस्तार पूर्वक दिया गया है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। संगत जी, सबसे पहली बात तो यह स्मरण रखें, नामदान मिल जाने से ही हमारी मुक्ति निश्चित नहीं हो जाती। जिन्हें नामदान मिल गया है वे ऐसा ना समझ लें कि वे मुक्त हो गए। अगर ऐसा समझकर बैठ जाओगे फिर मुक्त होने के लिए कुछ भी ना करोगे और जब मौत आएगी अपने आप को वहीं के वहीं पाओगे। नामदान तो मंजिल पर पहुंचने का जरिया है। अगर जरिए को ही मंजिल समझ लिया फिर भूल हो गई। अगर नामदान मिलने भर से ही यह समझकर बैठ गए हो अब मुक्ति पक्का हो जाएगी, फिर बहुत ही बड़ी भूल में पड़े हो। मुक्ति तो नाम की कमाई करने से हासिल होती है, नाम मिल जाने से नहीं मिल जाती। इस बात को सदा स्मरण रखना। अगर नाम की कमाई करोगे तभी जीवन में रूपांतरण आता है। अगर नाम की कमाई नहीं करोगे, नाम लेकर रख छोड़ा है, फिर जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता। फिर ना तो भीतर का कोई अनुभव होता है और ना ही हमारे बाहर के जीवन में कोई सुधार आता। अगर लोग यह कहते हैं नामदान लेकर भी सुख नहीं मिला, नामदान लेकर भी दुख बरकरार है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने नाम की कमाई ही नहीं की। वे सोचते हैं नाम लेकर ही दुखड़े दूर हो जाते हैं, नाम लेकर ही आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता। नाम की कमाई करनी पड़ती है। एक तो नाम की कमाई वह है जो कि भीतर गूंजते नाम के साथ अपनी लिव को लगाए रखना है। एक नाम की कमाई गुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई है। यह गुरु भक्ति कहलाती है। जब हम गुरु द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर सिमरन करते हैं और निरंतर सिमरन द्वारा भीतर गूंजते नाम को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उस धुनात्मक नाम को सुनना शुरू कर देते हैं, फिर हमारी गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है और नाम भक्ति शुरू हो जाती है। फिर हम उस नाम की कमाई करते हैं जो धुन के रूप में हमें सुनाई पड़ता है, जो निरंतर हमारी देह के भीतर गूंज रहा है। गुरु के द्वारा दिए हुए नाम की कमाई अंतस के नाम तक ले जाती है, अंतस में गूंजते नाम तक ले जाती है। अंतस में गूंजते नाम की कमाई अंतस में बैठे परमात्मा तक ले जाती है, हमें अपने स्वयं तक ले जाती है, अपनी आत्मा तक ले जाती है। सदगुरु जो हमें नाम देते हैं वह नामदान कहलाया जाता है। नामदान शब्दों में दिया जाता है। फिर भी हमें इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि जिस नाम से असल में हमें लिव जोड़नी है वह शब्दों में नहीं आता। वह वर्णात्मक नाम नहीं, वह धुनात्मक नाम है। उसे ही शब्द कहते हैं, उसे ही अनहतनाद कहते हैं। गुरु द्वारा दिया हुआ नाम, गुरु द्वारा दिए हुए शब्द भीतर गूंजते धुनात्मक नाम तक पहुंचने का जरिया है। गुरु द्वारा नाम मिल जाने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती। गुरु द्वारा नाम मिल जाने से तो सिर्फ मुक्ति का द्वार खुलता है। अब उस द्वार से पार जाकर हम मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, यह हमारा फैसला। हम द्वार पर ही खड़े रहते हैं। हम कभी भी मुक्त होने की तरफ अपने कदम ही नहीं उठाते। हम इस संसार से बंधे रहना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से बंधे रहना चाहते हैं, यहाँ की वस्तुओं से बंधे रहना चाहते हैं, यहाँ के भोग विलासों से बंधे रहना चाहते हैं। नामदान मिल जाने से ही मुक्ति नहीं हो जाती। मुक्ति तो तभी हो सकती है अगर जिज्ञासु के भीतर मुक्त होने की प्यास हो। अगर प्यास ही ना हो फिर कभी भी मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मुक्त होने की भीतर प्यास ना हो, ऐसी तीव्र प्यास जो प्राणों को झंझोर देती हो, तब फिर मुक्त होने की तरफ हम कभी अपने ख्याल को मोड़ते भी नहीं। हमें अगर सदगुरु मुक्ति के द्वार पर भी लाकर खड़ा कर देता है तब भी हम मुक्त होने की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, बल्कि हम बंधनों की तरफ मुख करके खड़े हो जाते हैं। हम ऐसी मुक्ति चाहते हैं जिसमें हमारी वासनाएं भी बची रहें, इच्छाएं भी बची रहें, हमारा संसार भी बचा रहे। संसार को बचाकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। हमें यह समझना चाहिए
जिस चीज की प्यास हमारे भीतर गहरी होगी, हम उसी तरफ बहना शुरू कर देंगे। अगर हमारे भीतर संसार की प्यास गहरी है, धन की प्यास गहरी है, पद की प्यास गहरी है, तो हम बाहर की तरफ बहना शुरू कर देंगे, संसार की तरफ बहना शुरू कर देंगे। अगर हमारे भीतर मुक्ति की प्यास गहरी है, अंतस की प्यास गहरी है, तब हम अंतस की तरफ बहना शुरू कर देंगे। तब हमारा मार्ग मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। अमृत की वह प्यास भी आपके भीतर होनी आवश्यक है जो आपको अमृत पीने पर विवश करे। भीतर कोई प्यास ही नहीं, हम भीतर से जरा भी प्यासे नहीं हैं, हम सत्य के प्रति जरा भी प्यासे नहीं। सद्गुरु हमें नामदान दे देते हैं, हमारे सामने पानी लाकर रख देते हैं, लेकिन हमारे भीतर प्यास नहीं है, इसलिए हम उनके दिए हुए पानी की कदर नहीं करते। हमारे भीतर प्यास नहीं मुक्त होने की, सत्य को पाने की, इसलिए हम उनके दिए हुए नामदान की कदर नहीं करते। सत्य की प्यास, आनंद की प्यास, परमात्मा की प्यास हमारे भीतर कैसे जगे, इसके बारे में 26 जून वाले सत्संग में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आप वह सत्संग भी अवश्य सुनें। प्यास के बारे में समझ लेना भी बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि प्यास ही हमें पानी पीने पर विवश करती है। भीतर बरसते अमृत के प्रति अगर भीतर कोई प्यास ही न हो तो वह अमृत भीतर बरसते हुए भी व्यर्थ हो जाता, फिर हम उसकी तरफ जरा भी नजर नहीं करते। स्मरण रहे, गुरु हमें नाम देते हैं ताकि हमारी प्यास बुझ जाए, लेकिन हम गुरु द्वारा दिए हुए नाम द्वारा अपनी प्यास को बुझाने की जरा भी चेष्टा नहीं करते, बल्कि अन्य पदार्थों के जरिए अपनी प्यास को बुझाने में लग जाते। कोई धन से बुझाने में लगा है, कोई पद से बुझाने में लगा है। यह प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक भीतर का रस लगना शुरू ना हो जाए, जब तक भीतर के जल, भीतर के अमृत को ना गटक जाओ। अगर आप मुक्त होना चाहो तभी आप मुक्त हो सकते हो। अगर आप मुक्त ही ना होना चाहो तब फिर गुरु द्वारा दिया हुआ नाम भी आपके किसी काम ना आ सकेगा। गुरु द्वारा दिया हुआ नाम हमें अपने अंतस का दर्शन करवा देता, इसलिए नामदान की बड़ी महानता। नामदान आपको भीतर प्रवेश दिला सकता है, लेकिन निर्भर आप पर करता है आप भीतर प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत से साधक भीतर प्रवेश नहीं करते, बहुत से मन में उलझ जाते हैं, ख्यालों में उलझ जाते हैं, बहुत से तो भजन बंदगी में बैठते ही नहीं। भीतर उतर जाने का अर्थ है मन के तल को छोड़कर और गहरे उतर जाओ। मन के तल पर भी मत खड़े रहो। भजन बंदगी और ध्यान के समय इन ख्यालों और विचारों पर भी मत टिके रहो, बल्कि अपने आप को और भी गहराई में उतार दो। इन विचारों ख्यालों से भी परे चले जाओ। नामदान का मिल जाना मुक्ति मिल जाना नहीं है। नामदान का मिल जाना मुक्ति के मार्ग का मिल जाना। जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें मार्ग पर चलना भी होगा। चलोगे तभी मंजिल करीब आएगी, अगर चलोगे ही नहीं तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? चलोगे ही नहीं फिर तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे जहां पर पहले खड़े थे। चलने से ही मंजिल करीब आती है, चलने से ही एक दिन हम मंजिल पर पहुंच जाते। अगर हम चलते ही नहीं मार्ग पर, भजन बंदगी नहीं करते, फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच कैसे पाएंगे? फिर हम मुक्त हो कैसे सकते हैं? फिर हमें अपने भीतर आनंद का अनुभव हो कैसे सकता? धन हमें बाहर की तरफ खींचता है, पद हमें बाहर की तरफ खींचता है, लोग हमें बाहर की तरफ खींचते हैं, संसार हमें बाहर की तरफ खींचता। इनके साथ खींचने के लिए हम राजी हो जाते। गुरु द्वारा दिया हुआ नाम हमें भीतर की तरफ खींचता है, लेकिन हम उसके साथ भीतर उतरने को राजी नहीं होते। हम ध्यान और भजन बंदगी के समय भी बाहर के विचारों में खोए रहते। चाहे वैसे बाहर खोए रहो, चाहे भीतर मन के जरिए बाहर खोए रहो, बाहर ही रह जाओगे। मन के जरिए भी बाहर मत खोते रहो। मन सदा बाहर के भुलावे में डालता है। मन सदा प्रयास करता है कि मैं साधक को फिर से बाहर के जगत से जोड़ दूं, भीतर ना उतरने दूं। इस मन के तल से भी गहरे उतर जाओ, अपने अंतस में प्रवेश करो, गहरे में प्रवेश करो। नाम तो आपको भीतर की तरफ खींचता है, लेकिन आप खींचने को राजी नहीं होते। आप बाहर के पदार्थों की तरफ खींचने को राजी हो जाते हो। आप बाहर के संसार की तरफ खींचने को राजी हो जाते हो। बाहर के भोग विलासों की तरफ पूरी जिंदगी भागना हो तो पूरी जिंदगी भागने को लोग राजी हैं, लेकिन भीतर की तरफ अगर यात्रा करनी हो तो भीतर के मार्ग पर चलने को कोई राजी नहीं। सबको बाहर का जग लुभाता है, सबको बाहर का जगत पसंद आता है।
बाहर के जगत में, इस संसार में बड़ी ही लुभावनी चीजें हैं, बड़ी ही रस से भरी हुई चीजें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। इतनी सारी चीजों में रस दिखाई पड़ता है, इसलिए आदमी बाहर के भुलावे में पड़ जाता है। बाहर की चीजों में रस मालूम पड़ता है, बाहर की चीजें मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती। बाहर के सभी रस देर सवेर बेरस होने लगते हैं। बेरस ही नहीं बल्कि कड़वे हो जाते हैं। जिसने भीतर का रस चख लिया उसने सदा के लिए मिठास का अनुभव कर लिया। उसके जीवन में फिर कड़वाहट रहती ही नहीं। कड़वाहट के सभी विचार मन खड़े करता है। जो भीतर उतर गया वह मन से परे हो गया। जब मन ही ना रहा फिर कड़वाहट कैसी? फिर तो प्रेम ही प्रेम है। हमारे अंतस में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ। और इस प्रेम का प्रमाण यह है कि हम सभी प्रेम तो अकारण कर लेते हैं, लेकिन दुश्मनी किसी कारण से करते हैं। प्रेम के अकारण होने का कारण ही यही है कि हमारा असल स्वभाव प्रेम है। जो हमारी दूसरों से दुश्मनी है, दूसरों से नफरतें हैं, दूसरों से कड़वाहटें हैं, इन सभी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मन तो नफरतें पैदा करने के, कड़वाहटें पैदा करने के नए नए कारण खोज लेता है। छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े बतंगड़ बना देता है। मन भटकाता ले जाता है, मन उपद्रव खड़े करता चला जाता है। नामदान के जरिए हम मन और माया के दायरे से पार जा सकते हैं, लेकिन जा तभी सकते हैं अगर हम जाना चाहते हैं। मन को तो हम छोड़ने को राजी नहीं, फिर हम कहते हैं नामदान लेकर भी हमारा कुछ बना नहीं। मन को पकड़े रखोगे तो बनेगा भी नहीं। मन सदा प्रयास करेगा कैसे आपको बाहर की तरफ मोड़ दे। इस मन के पीछे लगने की बजाय इस मन को अपने पीछे लगा लो। यह मन आपको बाहर के बहकावों में डाले उसकी बजाय इसे भीतर की तरफ मोड़ना शुरू कर दो, इसे भीतर ठहराना शुरू कर दो। मन के मालिक बनो, मन के गुलाम मत बनो। मन के मालिक होने का अर्थ है मन आपकी आज्ञा के बगैर बाहर न भटके। मन अगर आपकी मर्जी के बगैर, आपकी आज्ञा के बगैर ही बाहर भटक रहा है तो इसका अर्थ हुआ आप मन के गुलाम बने हुए हैं। हमें तो मन के मालिक बनना है और असल में हम मन के मालिक ही हैं। हमने अपने आप को मन के गुलाम समझ लिया, इसलिए हमें अपने मालिक होने का कोई अनुभव नहीं रहा। मन के पास हमारी मालकियत छीनने का कोई उपाय नहीं, लेकिन मन के पास यह उपाय है कि वह हमें इस भ्रम में डाल सकता है मालिक हम नहीं, मालिक मन है। हम मन को मालिक समझ लेते हैं, मन हमें भ्रम में डाले रखता है। हम सोचते हैं इसकी वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति आवश्यक है, और हम मन की इन इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति को अपनी वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति समझते। हमारा असल स्वरूप आत्मा है। आत्मा की कोई इच्छा नहीं, आत्मा की कोई वासना नहीं। मांग करने वाला तो मन है, आत्मा मांग नहीं करती। इसलिए जो अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, जो अपने स्वयं को पकड़ना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उनकी मांग बंद हो जाती। फिर वे सब कुछ ही मांगना बंद कर देते। साधकों के जीवन में ऐसा अक्सर हो जाता है, उन्हें मांगने में कुछ रस ही नहीं रह जाता। क्या मांगूं, कुछ स्थिर ना रहा है। जब इस संसार में कुछ स्थिर है ही नहीं, कुछ अपना है ही नहीं, जब यहाँ से कुछ साथ जाने वाला है ही नहीं, तब फिर इन चीजों को मांगकर, यहाँ की चीजों को मांगकर भला हमें क्या लाभ होने वाला है? 80-90 साल के लिए हम इन चीजों का लाभ उठा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर इन सभी चीजों को यहीं छोड़ जाना। क्या आप जानते हैं, जिस चेहरे को आप हर रोज सुबह आईने में देखते हैं, एक वक्त आपके जीवन में ऐसा होगा जब आपको यह चेहरा तक दिखाई नहीं पड़ेगा। आईने में इस चेहरे को देखने की बात तो बड़ी दूर है। यह चेहरा मिट्टी में मिल जाएगा, यह चेहरा अग्नि के सुपुर्द हो जाएगा, किसी का यह चेहरा मिट्टी के नीचे दफना दिया जाएगा। जिन्हें अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता, उन्हें जीवन भर यह भ्रम बना रहता है कि वे शरीर हैं। वे जीवन भर शरीर को ही अनुभव करते रहते। आप जरा सोच कर देखें, जो चीज मर जाती है, जो शरीर मर जाता है, अगर कोई जीवन भर उस शरीर को अपना होना समझता हो, तो क्या वह मूर्ख नहीं है? तो क्या उसे उस वेला में जब उसका शरीर जल जाएगा, मिट्टी में दफनाया जाएगा, उसे पीड़ा नहीं होगी, दुख नहीं होगा? मरकर भी सभी को दुख ही होता है। मरकर आदमी पाता है मरना भी व्यर्थ गया, क्योंकि जिस देह को अपनी देह समझते रहे, जिसकी खातिर जीवन भर इतने दुख उठाए,
वह देह भी अपनी देह नहीं, इस बात का दुख होना भी स्वाभाविक। अभी अपने आप को देह समझते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने आप को देह समझते रहो, लेकिन उस दिन को भी आंखों के सामने रखकर देखो, उस दिन को भी अपनी आंखों के सामने रखो जिस दिन यह देह गिर जाएगी। कभी सोचा है जब यह देह गिरेगी तब क्या करोगे, तब क्या होगा? कुछ पता है? कुछ पता नहीं। तब क्या करना है? कुछ पता नहीं। अभी तो इस देह के मोह में चिपके हुए इस बारे में हम सोचते तक नहीं, लेकिन जब देह गिरती है तब हमें पछतावा होता है, हमने यह क्या कर लिया, हमने कुछ ऐसा हासिल क्यों नहीं किया जिससे हम इस देह के बंधन से मुक्त हो जाते, इसकी चिपकाहट से मुक्त हो जाते। मरकर मुक्त होने का कोई उपाय नहीं, जीते जी मरकर मुक्त होना है। मृत्यु के समय भी वही मुक्त हो सकते हैं जो मृत्यु के प्रति पूरी तरह सचेत हों, जो मृत्यु की घटना के प्रति पूरी तरह होश से भरे। जो मृत्यु के भय में आकर होश ही गवा बैठते हैं, वे मृत्यु के समय मुक्त कैसे हो सकते? जीवन भर जो होश को संभालता है वही मृत्यु के समय होश को संभाल सकता है, क्योंकि मृत्यु की घटना बहुत बड़ी घटना है। मृत्यु की घटना कोई छोटी घटना नहीं है, जरा से होश से बात ना बन सकेगी। जीवन भर होश को जगाना है, हमें निरंतर भजन बंदगी और ध्यान द्वारा अपने अंतस के प्रकाश के निकट होते चले जाना। प्रकाश की मौजूदगी अंधकार को विलीन कर देती है। हमें मृत्यु अंधेरे जैसी मालूम पड़ती है, लेकिन मृत्यु अंधेरे जैसी नहीं है। हम मृत्यु को घटना नहीं दुर्घटना समझते हैं। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, बुरी बात नहीं है। मृत्यु ना तो बुरी है ना ही अच्छी है। मृत्यु तो बस एक नियम है, एक प्रक्रिया है। मृत्यु से भयभीत मत होना, मृत्यु से पार जाने का उपाय खोजना। मृत्यु से भयभीत हुए, मृत्यु से डरकर बैठ गए तो इससे पार जाने का उपाय ही ना खोजोगे। मृत्यु के भय के कारण हम मृत्यु के बारे में सोचना ही छोड़ देते। हम उस पल को अपनी आंखों के सामने रखना ही छोड़ देते हैं जब हमारी देह गिर जाएगी। हम भूल ही जाते हैं, हम अपने आप को यह भुला ही देते हैं, हमारी भी मौत होगी, हमें भी मौत आएगी। मृत्यु का भय हमें सत्य को ठुकराने पर विवश कर देता। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है। जन्म जैसे होकर रहा है, मृत्यु भी वैसे होकर रहेगी। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, इसे ठुकराना नहीं चाहिए। इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत बाहर से नहीं आती है। बाहर से धन इकट्ठा कर लोगे तो मृत्यु का भय दूर नहीं हो जाएगा। बाहर से ऊंचे पद के अधिकारी हो जाओगे तब भी मृत्यु का भय दूर नहीं हो जाएगा। भीतर भय वैसा का वैसा ही बना रहेगा। मृत्यु सदा ही भीतर भयभीत करती रहेगी। वह जो ताकत है जो मृत्यु का भय से ऊपर उठाती है, मृत्यु से पार ले जाती है, वह भीतर की ताकत है। जो साधक अंतस में उतर जाते हैं उनका मृत्यु का भय मिटना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें अंतस में जाकर खबर लगती है उनका असल जो स्वरूप है, उनका असल जो होना है वह यह देह नहीं है। उनका असल होना वह आत्मा है। आत्मा ना तो जलती है, ना कटती है, ना उसे मिट्टी में दबाया जा सकता। शरीर जल जाता है, कट जाता है, इसे मिट्टी में दबाया जा सकता। जिस साधक ने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया उसे यह भी अनुभव हो जाता है कटने वाला शरीर है, मैं नहीं कटता। जिस साधक को यह अनुभव न हुआ, जिसने अपने को शरीर ही जाना, जिसे अपनी आत्मा की कोई खबर न लगे, उसे फिर शरीर का कटना अपना कटना लगता है, शरीर का जलना अपना जलना लगता है। मौत भी उन्हीं के लिए सुखदायी हो सकती है जिन्होंने यह जाना मैं नहीं मरता, मरने वाला शरीर है। उनके लिए तो मौत सदा ही दुखदायी रहती है जिन्हें केवल अपने ही मरने का बोध बना रहता। शरीर को अपना मानने वाले अपने मरने का अनुभव करते हैं। आत्मा को अपना जानने वाले शरीर के मरने का अनुभव करते हैं। संत महात्मा हमें सदा समझाते आए हैं आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन यह स्मरण रख लेना चाहिए आत्मा नहीं मरती, शरीर तो मरता ही है। अपने स्वयं का अनुभव, अपनी आत्मा का अनुभव ही हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठा सकता है, हमें मृत्यु से पार ले जा सकता है। यह स्मरण रखना, देह के तल पर कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता, लेकिन एक और तल है अपनी आत्मा का तल, जहां मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु जैसी घटना अंतस के जगत में मौजूद नहीं है। मृत्यु की यह घटना बाहर के जगत में ही मौजूद है।
अध्यात्म का मार्ग, रूहानियत का मार्ग, आत्मा की खोज का मार्ग है। हमें अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं, अपनी आत्मा की कोई खबर नहीं। संत महात्माओं का यही प्रयास है कि वे हमें हमारी आत्मा का अनुभव करवाएं, हमें हमारे स्वयं का अनुभव करवाएं। संत महात्मा अपने हर सत्संग द्वारा हमें उपदेश देते हैं, अपने आप को यह देह मत समझ लो, अपने आप को यह मन मत समझ लो, अपने असल की पहचान करो, अपने स्वयं का अनुभव करो। जब संत महात्मा हमसे कहते हैं हम स्वयं का अनुभव कैसे करें, भीतर का अनुभव कैसे करें, भीतर जो नाम हमें हमारी आत्मा का अनुभव करवाता है उस नाम से कैसे जुड़ें, तो संत महात्मा, तो सद्गुरु हमें अपने अंतस का अनुभव करने का तरीका समझाते। अपने असल तक पहुंचने के लिए संत महात्मा हमें अभ्यास देते हैं, हमें युक्ति देते हैं। इतना मुश्किल अभ्यास भी सद्गुरु हमें नहीं देते कि हम अभ्यास कर ना सकें। इतना मुश्किल नाम भी जपने को सद्गुरु हमें नहीं देते कि हम जप ना सकें या हमारे लिए उसे याद करना मुश्किल हो। आसान होता है, सद्गुरु हमें आसान से आसान रास्ता बताता है। सद्गुरु जब हमें अभ्यास करने का तरीका समझाते हैं तब वे हमें बड़ा ही सहज तरीका समझाते। हम अपनी तरफ से उस अभ्यास को भी जटिल बनाकर बैठ जाते हैं, उस सहजता के साथ नहीं करते। हम सभी चीजों को जटिल बनाने में उलझे हुए हैं। जटिलता से अहंकार को रस मिलता है, इसलिए हम हर एक चीज जटिल चाहते हैं। आसान रास्ते हमें लुभाते ही नहीं, आसान रास्तों पर चलना हमें शोभा ही नहीं देता। जितना कठिन मार्ग हो उतनी अहंकार को चुनौती मिल जाती है, उतना अहंकार फूले नहीं समाता। इसलिए जो अभ्यास गुरु हमें सहज ढंग से करना सिखाते हैं, हम उस अभ्यास को भी अपनी तरफ से अलग अलग ढंग से करके जटिल बनाना शुरू कर देते। जो सहज है, जो सरल है, उससे हमारे अहंकार को तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए अहंकार भजन बंदगी करने को राजी नहीं होता, क्योंकि इतना सरल सा अभ्यास है, इतना सहज सा अभ्यास है। बस बैठना भर है, ना कहीं जाना, ना कहीं मेहनत करनी, ना कुछ करना। बस अपने कमरे में ही बैठ जाना है। छोटी सी जगह में बैठकर भी अभ्यास किया जा सकता है, इतना सरल और सहज अभ्यास है। लेकिन अहंकार सरल और सहज के लिए तैयार नहीं होता, अहंकार को जटिलता चाहिए। इसलिए बहुत से साधक अपनी रूहानी यात्रा को भी जटिल करने में लग जाते, सहज और सरल को करने से चूक जाते हैं। इसलिए अपनी तरफ से ऐसे ऐसे जटिल ढंग खोजते हैं, ऐसी भागदौड़ करते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जीवन में जितना सहज और सरल बन सको उतना ही सहज और सरल बनो, क्योंकि अहंकार सहजता और सरलता से ही मिटना शुरू होता है। जितना जीवन को जटिल बनाओगे उतना अहंकार मजबूत होता जाएगा। अहंकार भीतर की यात्रा में बाधा है। हमने बार बार अनेक सत्संगों में इस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझा है, कैसे अहंकार हमारे और परमात्मा के बीच में रुकावट है। अहंकार की यह रुकावट हमें बार बार परमात्मा तक पहुंचने से रोक देती। अहंकार जटिलता से पैदा होता है, जटिलता से जन्म लेता। इसलिए जीवन को जटिल बनाने की चेष्टा मत करो, अपने अभ्यास को जटिल बनाने की चेष्टा मत करो। जिसे भी जटिल बनाने की चेष्टा करोगे उसी में रस आना बंद हो जाएगा और उसी में उलझ कर रह जाओगे, फिर वही दुख का कारण भी बन जाएगा। जो अभ्यास को जटिल बनाकर बैठ जाते हैं, अभ्यास भी उनके दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि जटिलता से उन्हें भीतर का कोई स्वाद नहीं लग पाता, जिससे फिर उनके भीतर इतने समय तक अभ्यास करते रहने की निराशा बन जाती। अभ्यास को जितनी सहजता और सरलता से कर सको उतनी ही सहजता और सरलता से करना। जटिल करने की कोशिश की, अहंकार खड़ा हो जाएगा, फिर अहंकार भीतर नहीं उतरने देगा। अभ्यास को सरल और सहज रहने दो, फिर देखो कैसे भीतर की तरफ सरकते हो। अहंकार को छोड़कर ही हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अहंकार को पकड़े रखकर हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। इस जटिलता को दूर करने के लिए आपको यह बात ख्याल रखनी है, जब भी आप ध्यान में बैठते हो, भजन बंदगी में बैठते हो, तो बैठने से पहले यह देख लें आप भीतर से उलझनों में तो नहीं पड़े हैं, आपके भीतर जटिलता तो नहीं है। हमारा भीतर सदा एक सा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे ही क्रोध में जीते हैं, 24 घंटे ही काम में जीते हैं, 24 घंटे ही अहंकार में जीते हैं। कभी कभी हम भीतर प्रेम में होते हैं, कभी कभी शांति से भरे हुए होते। जिन लम्हों में आपको लगे आप भीतर से शांत हैं, सरल हैं, सहज हैं, उस समय आप भजन बंदगी में बैठा करें। जब आपको लगे भीतर बड़ा उपद्रव चल रहा है, बड़ा उलझाव चल रहा है,
तब आप वचनबंदगी में बाद में भी बैठ सकते, क्योंकि ऐसी अवस्था में मन साधक को भीतर बैठने ही नहीं देता। अगर भीतर कोई चिंता हो, परेशानी हो, तो मन वचनबंदगी में बैठने ही नहीं देता। फिर भी यह ख्याल रखें, अगर आप चिंता और परेशानी में भी वचनबंदगी करते हैं, चिंता और परेशानी के समय वचनबंदगी में बैठते हैं, तो उससे आपको अपनी परेशानियों में आराम मिलेगा, आपको अपने भीतर आराम मिलेगा। भीतर आपके इतना भय, इतना क्रोध इकट्ठा नहीं होगा, इतनी निराशा इकट्ठी नहीं होगी। फिर भी साधकों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब भीतर उपद्रव चलता हो तब वे वचनबंदगी में बैठे। अगर ऐसी अवस्था में आपके लिए ध्यान में बैठना मुश्किल होता हो, तो आप उन लम्हों में अभ्यास में बैठना शुरू कर दें, उन लम्हों में ध्यान में बैठना शुरू कर दें जब आपको अपने भीतर सरलता और सहजता का अनुभव होता हो, जब आपको अपने भीतर प्रेम का अनुभव होता हो, शांति का अनुभव होता। ऐसी घड़ियां हमारे जीवन में बड़ी बार आती हैं, ऐसे लम्हे हमारे जीवन में बड़े बार आते। भीतर अगर जटिलता हो तब भी अभ्यास करना कठिन हो जाता, भीतर अगर सरलता हो तो अभ्यास बड़ा ही सरल हो जाता। यह भी आप ख्याल रखें, अगर आप वचनबंदगी करने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेते हैं या कोई सत्संग सुन लेते हैं, तो उससे भी आपको अभ्यास में बड़ा ही ज्यादा लाभ होता। सत्संग सुन लेने से, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेने से आपके भीतर जो उपद्रव मचा होता है वह शांत हो जाता। उस शांति में आप जब अभ्यास करते हैं तो वह अभ्यास फलीभूत होता है, तब उस अभ्यास से परिणाम आने शुरू होते, फिर भीतर का स्वाद लगना शुरू होता। जितना जीवन को सरलता से जी सको, जितना अभ्यास को सरल बना सको, उतना ही सरल कर लेना। जटिल मत बनाना, जटिलता से भीतर प्रवेश नहीं मिलता। जटिल व्यक्ति अपने अंतस में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जटिलता अहंकार का परिणाम है। अहंकार जहां है वहीं जटिलता हो सकती है, वहीं व्यक्ति जटिल हो सकता। यही कारण है कि संसद गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं, सरलता और सहजता से अभ्यास करो, प्रेम और लगन से अभ्यास करो। कहने का अर्थ यही है, जब आपको अपने भीतर प्रेम का अनुभव हो, लगन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, उन क्षणों में आप अभ्यास में बैठें, भीतर उठे प्रेम का आप लाभ उठाएं, भीतर महसूस होने वाली शांति का आप लाभ उठाएं। भीतर चलते उपद्रव में तो पता नहीं अभ्यास बन पाए या ना बन पाए, लेकिन भीतर उठे प्रेम में अभ्यास अवश्य ही बन जाता। भीतर जो शांति का अनुभव होता है, उस शांति में अभ्यास अवश्य ही परिणाम लाता। जब भी लगे भीतर प्रेम से भरे हो, शांति से भरे हो, अभ्यास में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। इन लम्हों का लाभ उठा लो, यही लम्हे आपको भीतर सरकाते चले जाएंगे। दिन में 1 घंटे का अभ्यास भी, 1 घंटे का ध्यान भी आपके जीवन में रूपांतरण ला देता। 1 घंटे के लिए सब भूल भाल के, सब छोड़ छाड़ के अभ्यास करो। 1 घंटे के लिए संसार को भूलकर, मन की इन बातों को भूलकर अपने स्वयं में ठहरना शुरू करो। जरा समझो, हमें बाहर भटकने की बड़ी पुरानी आदत पड़ी हुई है। यह आदत इतनी पुरानी है कि अब हमें अपने भीतर का कोई अनुभव ही नहीं रहा। हमें लगता है बाहर भटकते रहना ही हमारा जीवन। सिर्फ नींद की अवस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है जब हम अपने भीतर ठहरे हुए होते, वरना जागरण में हम बाहर ही फिरते रहते। हमें जागरण के समय भी अपने भीतर ठहरना सीखना होगा। जिस तल पर हम नींद में प्रवेश कर जाते हैं, उसी तल का अनुभव हमें जागरण की अवस्था में भी करना होगा। नींद आरामदायक नहीं होती, बल्कि वह तल जहां हम नींद के समय सरक जाते हैं, वह तल आराम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। अगर उसी तल को हम जागरण में भी उपलब्ध कर लें, तब फिर हमें जागरण में भी आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाए, आराम का अनुभव होना शुरू हो जाए। अभी तो हम भीतर से थके हारे हैं। हमारे भीतर आराम की मांग तो बनी हुई है, लेकिन जीवन में आराम मिलता नहीं। देह से तो शायद आराम मिल भी जाए, लेकिन मन से आराम नहीं मिलता। देह की दौड़ तो रुक भी जाए, लेकिन मन की दौड़ नहीं रुकती, मन भागता ही चला जाता। अपने कमरे में भी बंद होकर बैठ जाओ, देह को मुर्दों की भांति बिस्तर पर लेटा दो, फिर भी मन तो दौड़ता ही चला जाता। फिर भी हम सूक्ष्म रूप में देह का अनुभव करके यहाँ वहां भागने में लगे हुए हैं। हम न जाने मन के पीछे लगकर कैसे कैसे विचारों, कैसी कैसी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। इस बात को ख्याल रखें, अगर आपका मन निरंतर दौड़ता हो, तब भी आप थकान का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तब भी आप थकते हैं।
न केवल देह के दौड़ने से ही आप थकते हैं, देह के काम करने से ही आप थकते हैं, बल्कि मन के दौड़ने से भी आप थकते हैं। अगर हमें अपना यह जीवन इतना थका थका, इतना हरा हरा मालूम पड़ता है, तो इसीलिए क्योंकि मन निरंतर दौड़े चला जाता है और उसकी दौड़ हमारे भीतर थकान पैदा करती चली जाती। हमारा मन नहीं ठहरता, मन की दौड़ भी हमारे आराम में बिगड़ डालती है। इसलिए इस मन को ठहराने का उपदेश दिया जाता। अगर आप सारा दिन दौड़ते रहें तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा ही हमारे भीतर का हाल है। मन सारा दिन दौड़ता रहता है, हमारे भीतर के हालात खराब होते चले जाते, हमारी भीतर की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। तन की दौड़ की तो फिर भी सीमा है, तन की दौड़ तो सीमाओं में बंधी हुई है, लेकिन मन की दौड़ की कोई सीमा नहीं। मन की दौड़ तो सीमाओं से परे है। तन की सीमा इस पृथ्वी तक है। तन को चांद पर ले जाना हो तो कुछ उपाय करना होगा, लेकिन फिर भी सभी अपने तन को लेकर चांद पर नहीं पहुंच सकते। कुछ विरले ही चांद तक जाते हैं, कुछ विरले ही अपने तन को लेकर चांद पर पहुंचते। लेकिन मन पृथ्वी की सीमाओं में कैद नहीं है। मन सभी को चांद पर ले जा सकता, मन तो सभी का चांद पर पहुंच सकता, चांद पर होने का अनुभव कर सकता है, लेकिन तन सभी का चांद पर नहीं पहुंच सकता। मन हमें वह भी अनुभव करवा देता है जिसे अनुभव करना हमारे बस की बात नहीं। इसीलिए तो हम इस मन को छोड़ते नहीं। सभी तन के सहारे चांद पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए मन के सहारे पहुंच जाते। मन की हमें वह अनुभव करवाने की ताकत जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते, जिसे अनुभव करने की हमारी क्षमता नहीं, हमें अपनी ओर लुभाती है। इसलिए हम मन को छोड़ने को राजी नहीं हो। नहीं मिला बाहर धन तब कोई समस्या की बात नहीं, हम इस मन के जरिए भीतर झूठी कल्पनाएं करना शुरू कर देते। गरीब आदमी रात धन के सपने देखना शुरू कर देता है, भूखा आदमी रात भोजन के सपने देखना शुरू कर देता। जो है नहीं मन उसके अनुभव करवाना शुरू कर देता। बस यही हम भूल कर जाते। हम समझ लेते हैं मन जो हमें अनुभव करवा रहा है वह अनुभव बड़े ही सत्य है, लेकिन वे सिर्फ कल्पनाएं हैं, सिर्फ विचार। लेकिन हमें कल्पनाओं में रस मालूम पड़ता है, कल्पनाएं मीठी मालूम पड़ती। हम मन को छोड़ने को राजी नहीं हो पाते। छोड़ें भी कैसे? अगर झूठ में ही वह मिलता हो जो हम हासिल नहीं कर सकते तो हम उसके लिए भी राजी हो जाते। किसी को बाहर से प्रेम नहीं मिलता तो भीतर वह मन में प्रेम की कल्पनाएं गढ़ना शुरू कर देता। वे कल्पनाएं भी बड़ी सत्य मालूम पड़ती हैं, वे कल्पनाएं भी प्रेम से भरी हुई मालूम पड़ती। जब कल्पनाएं ही सत्य नहीं है तो उनमें किए गए प्रेम का अनुभव सत्य कैसे हो सकता? प्रेम का अनुभव कल्पनाओं का अनुभव नहीं है। जब प्रेम हो जाता है कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। प्रेम भीतर का खजाना है। जिसे प्रेम के खजाने की खबर लग गई वह कल्पनाओं जैसी कौड़ियों के पीछे क्यों भागेगा? वह वासनाओं जैसी कौड़ियों के पीछे क्यों भागेगा? वह इच्छाओं जैसी कौड़ियों के पीछे क्यों भागेगा? प्रेम के इस खजाने को हासिल करना हो तो मन से मुक्त होने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मन जो इच्छाएं, जो वासनाएं भीतर प्रकट करता है उनसे अपनी चिपकाहट को अलग करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अपनी वासनाओं में ही मत उलझे रहो, अपनी इच्छाओं में ही मत उलझे रहो। अगर इनमें ही उलझे रहे तो अंतिम वेला में बड़े कष्ट से गुजरना होगा। फिर ये इच्छाएं इस कदर आपसे चिपक जाएंगी कि फिर इन्हें छोड़ने को भी जी घबराने लगेगा। इनकी पूर्ति के बगैर फिर आपको अतृप्ति का ही अनुभव होता रहेगा। ये इच्छाएं आपकी अपनी नहीं, ये वासनाएं आपकी अपनी नहीं, मन द्वारा निर्मित की जा रही हैं। हमारा होना मन नहीं है, हमारा असल होना तो मन से भी परे है। इसलिए संसद गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? हमें इस मन और माया के दायरे से परे चले जाना। कहने का अर्थ है इस मन और देह के मोह से परे हो जाना। हम इस मन और देह के मोह में फंसकर इस मन और माया के जाल में फंसे हुए हैं। देह को अपना समझा तो अपने असल की तरफ नजर न कर सकोगे, मन को अपना होना समझा तो अपने असल में प्रवेश न कर सकोगे। इसलिए देह को भी अपना होना मत समझ लेना, मन को भी अपना होना मत समझ लेना। इन दोनों से परे जो अपना असल अस्तित्व है उसकी पहचान करनी है। उसकी पहचान करने के लिए ही संसद गुरु हमें नामदान देते। उसकी पहचान कैसे करनी है, उसे पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। इसकी खबर हमें गुरुओं द्वारा लगती है, इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनसे नाम लेना पड़ता है। नाम हमारी सहायता कर सकता है अपने असल की पहचान करने में, लेकिन जो नाम हमें हमारे असल की पहचान करवाता है वह वर्णात्मक नाम नहीं,
वह शब्दों में आने वाला नाम नहीं, वह धुनात्मक नाम है। गुरु जो हमें नाम देते हैं वह शब्दों का नाम होता है, वह वर्णात्मक नाम होता। कोई भी वर्णात्मक नाम हमें असल से नहीं जोड़ता, धुनात्मक नाम ही हमें असल से जोड़ सकता। वर्णात्मक नाम के जरिए हम धुनात्मक नाम तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सद्गुरु हमें वर्णात्मक नाम देता है। क्योंकि हमें धुनात्मक नाम की कोई खबर नहीं, इसलिए वर्णात्मक नाम के जरिए ही हम धुनात्मक नाम तक पहुंच सकते। हमें सुनने की कला नहीं आती, हमें बोलने की कला आती है। अगर सुनने की कला आती होती तो नाम तो निरंतर गूंज रहा है, हमने सुन लिया होता। नहीं, हमें बोलने की कला आती है, इसलिए सद्गुरु हमें पहले वही देता है जो हम बोल सके। जब हम बोल बोल कर चुप हो जाते हैं तब कहीं जाकर हम सुनना शुरू करते। जब हम पूरी तरह बोलने से थकते हैं तभी हम सुनना शुरू कर सकते हैं। जब तक हम भीतर बोलने की इच्छा से भरे हुए हैं, जब तक हमारे भीतर बोलने की चाह बाकी है, तब तक हम सुनने को राजी नहीं होते, फिर चाहे वह गुरु का उपदेश हो, चाहे भीतर गूंजता नाम। वर्णात्मक नाम हमें धुनात्मक नाम तक पहुंचाता है। बोलने से यात्रा को शुरू करके हम सुनने तक पहुंच जाते। गुरु द्वारा दिया हुआ नाम बोला जा सकता है। वह नाम जो हमारी देह के भीतर गूंजता है, उसे बोलने का कोई उपाय नहीं, उसे बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ सुना जा सकता है। इसलिए वह नाम कैसा है, वह नाम क्या है, उसे समझा पाना, ठीक ठीक अर्थों में उसका विस्तार कर पाना बड़ा ही कठिन है। जो उस नाम को सुन सकता है, जो उस नाम को सुन लेता है, उसे ही उस नाम की खबर लगती है। बोलने में तो वह नाम चूक जाता है, क्योंकि जो बोलने में आता है वही वर्णात्मक होता चला जाता है। अगर मुझे भीतर के नाम का भी वर्णन करना हो तो उसे वर्णन करने के लिए भी मुझे वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो भीतर का नाम है वह धुनात्मक है, भीतर का जो शब्द है वह धुनात्मक है। धुन का अनुभव किया जा सकता है, व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें धुन को सुनने पर जोर देना चाहिए। हमें सुनने की कला आनी चाहिए। अगर हमें सुनने की कला आ जाए तो वह नाम निरंतर हमारे घट में गूंज रहा है, हम उसे सुनने में समर्थ हो जाएंगे। सुनने की अवस्था हमें उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि भीतर मन बोलता ही चला जाता है, मन एक पल को चुप नहीं होता। गुरु द्वारा दिया हुआ वर्णात्मक नाम हमारे इस मन को चुप करा देता है। हमारे इस मन का जो शोर है वह शांत हो जाता है, फिर हम भीतर उस नाम को सुनना शुरू कर देते हैं। नामदान हमें मुक्ति नहीं दे सकता, नामदान हमें उस नाम तक पहुंचा सकता है जो हमें मुक्ति दिलाता है। हम सभी को यह स्मरण रखना है कि हमें धुनात्मक नाम से जुड़ना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम वर्णात्मक नाम के खिलाफ हो जाएं। वर्णात्मक नाम की सहायता से हमें धुनात्मक नाम तक पहुंच जाना, धुनात्मक नाम की सहायता से हमें अपने असल में प्रवेश कर जाना है, अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाना। जिसने अपने असल को पा लिया, अपनी आत्मा को पा लिया, वही मुक्त हो सकता। जिसे अपनी आत्मा का अनुभव न हुआ, जिसने जीते जी मर कर ना देखा, वह मुक्त नहीं हो सकता। जीते जी मरने के लिए, अपनी आत्मा के अनुभव के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। निरंतर दिन में कुछ लम्हे ध्यान के लिए देने की आवश्यकता है, अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। यदि आप 1 घंटे के लिए भी अपने भीतर उतरना शुरू कर दें, निरंतर भजन बंदगी करना शुरू कर दें, निरंतर ध्यान करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा, आपको भीतर का स्वाद लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह स्मरण रखें, भजन बंदगी करने के लिए भी, ध्यान करने के लिए भी वही लोग राजी होते हैं जिनके भीतर भजन बंदगी की सच्ची प्यास जन्म ले जाती है, जिनके भीतर मुक्त होने की, अपने अंतस में प्रवेश करने की सच्ची प्यास जागृत हो जाती है। प्यास ना हो तो पानी व्यर्थ हो जाता है, प्यास ना हो तो गुरु द्वारा दिया हुआ मुक्त होने का साधन भी व्यर्थ हो जाता। परमात्मा करे आप सभी के भीतर सत्य की प्यास पैदा हो, मुक्त होने की प्यास पैदा हो, अपने अंतस में प्रवेश करने की प्यास पैदा हो। सच्ची प्यास हो, सच्ची लगन हो, फिर हमारे मार्ग में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं रह जाती। फिर आज नहीं कल मंजिल करीब आ ही जाती है और हम एक दिन अपनी असल मंजिल पर पहुंच जाते हैं, अपने असल घर सचखंड पहुंच जाते। प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो
तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।